हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं IIT JEM 2024 में आए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि ग्रुप थ्योरी से है। और इसमें है कि लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 39 सच दैट इट हैज़ एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 एंड एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें हमें एक ग्रुप दिया गया है जिसका ऑर्डर 39 है और उसमें एग्जैक्टली एक ही सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 3 है और एग्जैक्टली एक ही सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 13 है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब क्योंकि ये एक MCQ का क्वेश्चन है तो इसमें एक ही हमें करेक्ट बता देना है इसमें से। ठीक है, सो फर्स्ट है G इज नेसेसरीली साइक्लिक। G इज abelian but need not be cyclic. G need not be abelian. G has 13 elements of order 30. ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं, उसमें दो वेज से कर सकते हैं हमसे। ठीक है, तो पहला है लैग्रांजेस थ्योरम, सेकेंड है साइलोस थ्योरम। तो लैग्रांजेस थ्योरम क्या कहती है, अगर मेरे पे ग्रुप दिया गया है ऑर्डर n का, तो उसका जो सब ग्रुप होगा उसका ऑर्डर कुछ ऐसा होगा जो n को डिवाइड कर सके। ठीक है, इसका मतलब कि अगर ग्रुप का ऑर्डर है, मान लो कि ग्रुप का ऑर्डर है 39, तो 39 को डिवाइड करने वाले नंबर्स कौन से होंगे, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 13 हो सकता है, 39 हो सकता है ना। तो इसके अंदर जो भी सब ग्रुप्स पाए जाएंगे उन सब का ऑर्डर इन सब में से ही कोई ना कोई हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्योंकि हमें दिया है गया है कि इसका जो ऑर्डर है, इसके सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो है 13, एक सब ग्रुप, और 3 का भी एक ही सब ग्रुप है ना। अब क्योंकि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके ऑर्डर इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे, है ना। तो अब ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, वो भी इन चारों में से ही हो सकता है ना। तो अब ये सोचें अगर हम कि इसमें एक भी 39 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हमें साइक्लिक प्रूफ करना है अगर, तो हमें एक चीज़ ये दिखानी पड़ेगी कि उसमें एक 39 ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए। अगर हमने ऐसा मान लिया कि 39 ऑर्डर का एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि या तो एलिमेंट का ऑर्डर 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 13 हो सकता है। पर क्योंकि इस पर सिर्फ एक ही सब ग्रुप है 13 ऑर्डर का और एक ही सब ग्रुप है 3 ऑर्डर का, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, जिन इस पर 13 एलिमेंट्स मिल गए मुझे, इधर से मुझे मिले एलिमेंट्स 12 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 13। ठीक है, इससे मिल गए 12 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 13। अब वो कैसे, वो मैंने 5 फंक्शन से निकाल लिया, 5 13, इसकी वैल्यू आई 12, तो 13 ऑर्डर के इसमें 12 एलिमेंट्स होंगे इस ग्रुप के अंदर। और इसमें 5 3 करूँगी अगर, तो मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ पे 2, मीन्स 2 एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर 3 है। अब मुझे क्या मिल गया, 13 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं और 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं। और 1 ऑर्डर के एलिमेंट्स हम जानते ही हैं, वो होता है 1। तो इनको अगर हम ऐड कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 12, 2 और 1, तो ये कितना हो जाएगा 14 और 15, यहाँ पे 15, मतलब 15 एलिमेंट्स हैं बस इसमें जिसका ऑर्डर है 1, 3 और 19। अब बाकी के एलिमेंट्स का क्या ऑर्डर हो सकता है, वो सिर्फ 39 ही हो सकता है, क्योंकि इसने खुद ने बोला है कि 1 सब ग्रुप है, बस एग्जैक्टली 1 सब ग्रुप बोला गया है क्योंकि। ठीक है, तो इसका मतलब कि बाकी के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका ऑर्डर होना चाहिए 39। दिस इम्प्लाइज दिस ग्रुप इज साइक्लिक। ठीक है, एक तो ये तरीका मेथड हो गया हमारा। और दूसरा मेथड क्या होगा कि साइलोस थ्योरम से देखें अगर हम, तो 39 को अगर हम डिकम्पोज करें, इसको फैक्टर्स के रूप में लिखें, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 × 13। इसका मतलब कि इस पे एक 3 ऑर्डर का साइलो सब ग्रुप होगा और एक 13 ऑर्डर का साइलो सब ग्रुप होगा। अब 3 ऑर्डर का साइलो सब ग्रुप है जो वो यूनिक होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है, क्योंकि एग्जैक्टली लिखा हुआ है। और 13 का भी साइलो सब ग्रुप वो भी यूनिक होगा। इसका मतलब कि ये जो ग्रुप है ये कहीं ना कहीं अबिलियन होना चाहिए, क्योंकि अगर यूनिक आता है तो वो सब ग्रुप नॉर्मल होगा। ठीक है, इसके सारे के सारे साइलो सब ग्रुप जो हैं वो सारे यूनिक हैं। इसका मतलब कि ये जो ग्रुप हुआ वो अबिलियन हो गया। तो जो भी अबिलियन ग्रुप्स होते हैं 39 ऑर्डर के, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इसके डिकम्पोजिशन लिख सकते हैं कि Z3 + Z13 इसके रूप में, है ना। और क्योंकि ये दोनों
को प्राइम है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको हम एग्जैक्टली कैसे लिख सकते हैं, Z39 के भी इक्वल लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों साइक्लिक भी हैं, तो दोनों साइक्लिक भी हैं और को प्राइम भी है, तो इसे हम Z39 के इक्वल लिख सकते हैं, और विच इज़ इटसेल्फ अ साइक्लिक ग्रुप, है ना। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप नेसेसरीली साइक्लिक होगा ही होगा, क्योंकि एग्जैक्टली वन सब ग्रुप की हमें कंडीशन दी गई है। थैंक यू। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ द क्वेश्चन 6 सेज फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n लेट un इक्वल्स टू दिस वे। दिस इज जस्ट द डेफिनेशन ऑफ un। ये un की सिर्फ जो कि एक यूनिटरी ग्रुप है, इसकी परिभाषा दी गई है। बी द ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n। ये इसका ग्रुप का ऑपरेशन दिया हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो बताना है हमें बेसिकली। U5 आइसोमॉर्फिक है U8 के, या फिर U10 आइसोमॉर्फिक है U12 के, या U8 आइसोमॉर्फिक है U10 के, या U8 आइसोमॉर्फिक है U12 के। अब हमें क्या पता है कि U p की पावर n इज आइसोमॉर्फिक टू Z p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1। ये हमें ऑलरेडी पता है फॉर p नॉट इक्वल टू 2, मतलब कोई भी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2। और 2 के लिए क्या है, 2 के लिए एक अलग ही डेफिनेशन है विच इज समथिंग लाइक दिस। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि U5 इज आइसोमॉर्फिक टू Z4, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे। और U10 विच इज आइसोमॉर्फिक टू U5 प्लस U2 इज आइसोमॉर्फिक टू Z4 प्लस Z2, ठीक है। और U8 इज आइसोमॉर्फिक टू Z। अब P की पावर n माइनस 1 n माइनस 2 करना है, अब 2 की पावर 3 है ये, तो ये हो जाएगा Z2 प्लस Z2। और लास्ट रह गया हमारा ये 5 हो गया, 8 हो गया हमारा, 10 भी हो गया, अब 12 रह गया बस, 12 विच इज़ आइसोमॉर्फिक टू U4 प्लस U3 एंड विच इज़ ऑल्सो आइसोमॉर्फिक टू, अब U4 किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा Z2 के, और U3 किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगी Z2 के। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है, हम कंपेयर करें अगर, तो हमें क्या मिलता है कि U8 इज आइसोमॉर्फिक टू U12। इसलिए हमारा ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा यहाँ पे।